हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता ही हो की एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है और आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में दी हुई है। फालतू चीज़ों की ओर आपको ध्यान नहीं देना है और जितना हो सके उतना आपको रिवाइज करना है। मल्टीपल रिवाइज ही दोस्तों आपको एग्जाम में स्कोर दिलाएगा। दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे करंट, और करंट में भी खेल कूद से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। जो एग्जाम में संभावना है वही पढ़ेंगे दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। और अगर आप चैनल पर नहीं हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चैनल। और आपका कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर सकते हो। तो चलते हैं वन बाय वन, एक एक चीज। देखो, एक एक क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और खेल से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो एक भी चीज को आपको मिस नहीं करना है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल के बारे में। देखो, एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं आगे। देखो, 36वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन समारोह में राजस्थान दल के दो जांग कौन थे, आपको देखना है साथियों। ये हो जाएंगे रजत चौहान। रजत चौहान को तो आपको याद रखना है और किससे रिलेटेड है ये भी पूछा जाता है। अगर रजत चौहान के बारे में कोई भी क्वेश्चन बना तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखो, एक तो ध्वजांक हो जाएगा और रजत चौहान किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है तीरंदाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है, ये आपको देख लेना है। चलते हैं हम आगे। देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों में। देखो, कथन आपको देखना है और उसको बताना है कि कौन सा इसमें कथन सही है या नहीं है। तो चलते हैं आगे। देखो, कौन सा असत्य है और सत्य कौन सा है ये भी देखना है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के ने कुल 24 पदक जीते थे या नहीं जीते थे। 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान को प्रथम पदक नितेश पूनिया ने दिलाया और 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान में 146 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर पहला और तीसरा ये दोनों असत्य हैं। पहला और तीसरा मतलब सी। और सत्य कौन सा है? देखो, 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का प्रथम पदक नितेश पूनिया, ये याद रखना, नितेश पूनिया। देखो, अब सत्य क्या है? देखो, 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते थे। आपको याद रखना है 30 पदक जीते थे। पहला पदक जीता था नितेश पूनिया ने। आपको एक एक चीज को आपको नोट करते चलना है, जिनमें 3 तो स्वर्ण हो जाएंगे, 3 रजत हो जाएंगे और 24 कांस्य पदक हो जाएंगे। और 254 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था, 146 में न लेकर। कितने ने लिया था? तो आप बोल सकते हो सर 254 ने लिया था। और कुल पदक कितने? तो याद रखना 30 पदक। कितने पदक? 30 पदक। यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो गई दोस्तों। अगर आपको चीजें अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलते हैं अब आगे। देखो, ये क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट है। देखो, 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल का मुख्य स्पॉन्सर कौन था, ये आपको याद रखना है साथियों। कौन था साथियों? याद रखना, एसबीआई था। एसबीआई था। अब चलते हैं आगे। खेलों के बारे में आपको एक एक चीज पता होना चाहिए। कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। आजकल देखो, खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी आपको देख लेना है। चलो देखते हैं। विवान कपूर। देखो, विवान कपूर का संबंध है शॉर्ट गन से। किससे? शॉर्ट गन से। और किरण बालियान का किससे है? शॉर्ट पुट से। और मुकेश चौधरी का है वुसु से। और करण सिंह का है तलवारबाजी से। ये आपको देख लेना है। देखो, कपूर कपूर शॉर्ट गन क्या हो जाएगा? शॉर्ट गन। और किरण बालियान किससे दोस्तों? शॉर्ट पुट। और मुकेश चौधरी वुसु से। और करण सिंह किससे हो जाएगा? तलवारबाजी। यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो गई दोस्तों, इसको देख लेना एक बार। अब चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का कौन सा स्थान था, ये भी देख लेना। देखो, 36वें राष्ट्रीय खेलों में कितने पदक, तो आप बोल सकते हो कितने पदक, ये आपको एक एक जितना आप मल्टीपल रिवाइज करोगे दोस्तों उतनी चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। देखो, 30 पदक पहला नितेश पूनिया और 254 खिलाड़ी। अब बात करते हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का कौन सा स्थान था। कौन सा स्थान था रे? तो याद रखना 20वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 20वां स्थान था। और कविता सिहाग का संबंध याद रखना। कविता सिहाग का संबंध किस जिले से? साथियों, एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा बीकानेर। 36वें नेशनल गेम्स में साइकिलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। देखो, अगर पूछे कि कविता सिहाग, तो साइकिलिंग किससे? साइकिलिंग किससे? साइकिलिंग। आपको याद रखना, साइकिलिंग किससे? कविता सिहाग। कविता सिहाग साइकिलिंग और 36वें राष्ट्रीय गेम्स में। ये आपको देख लेना है साथियों।
और एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चीज अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो देखते हैं आगे। चलो ये देखो, मुकेश चौधरी ने 36वें नेशनल गेम्स में वुशु प्रतियोगिता में किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ये तो आपको पता होगा कि मुकेश चौधरी वुशु से क्या है, संबंधित है और कौन से खेलों में, तो याद रखना 36वें नेशनल गेम्स में और वुशु से। इसमें वेट पूछा है तो वेट आपको देख लेना है 75 केजी, मतलब 75 किग्रा वेट में, कितने 75 किग्रा वेट में, ये आपको देख लेना है। विवान कपूर जो आपको पता होगा शॉट गन से किससे संबंधित है, तो आप बोल सकते हो शॉट गन से, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। विवान कपूर किससे संबंधित है, शॉट गन से। अगर पूछा जाए कि देखो दोस्तों कौन से जिले से, तो याद रखना जयपुर से। किससे, जयपुर से। विवान कपूर शॉट गन जिला जयपुर। इतनी सी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, चलते हैं अब आगे। चलो, 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान ने वुशु में कुल कितने पदक जीते। देखो राजस्थान की बात हो रही है तो वुशु में देखो, वुशु से कौन सा खिलाड़ी रिलेटेड है, तो आप बोलोगे सर मुकेश चौधरी, वेट 75 किग्रा, और 36वें नेशनल कौन से गेम्स में कुल कितने पदक, कौन से में, कौन से क्षेत्र में, वुशु में, तो ये याद रखना 5। देखो दिव्यांश सिंह पवार का संबंध किस खेल से संबंधित है, याद रखना शूटिंग से। किससे हो जाएगा साथियों, शूटिंग से। दिव्यांश सिंह पवार ये जो खिलाड़ी हैं, इसके आपके जितने भी रिलेटेड खेल है ये आपको देख लेना है अच्छी तरीके से। आप देखो आजकल खेलों से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट तो देखो, अगर करंट सिलेबस में है तो करंट को तो आपको मजबूत करके ही जाना है साथियों, क्योंकि करंट तो आनी ही आनी है। मतलब करंट से क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहे हैं, तो करंट को तो आपको छोड़ना नहीं है। और करंट में भी देखो दोस्तों, जो जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ के जाना है। देखो जो सिलेबस में वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उनमें भी क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पढ़ना है। देखो कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में राजस्थान में कुल कितने खिलाड़ियों ने देखो भाग लिया था। 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, कॉमनवेल्थ 2022 की बात हो रही है, तो ये याद रखना 3 ने। इसने 3 ने याद रखना, ये हो जाएगा। देखो MBA को याद रख लेना। देखो M से हो जाएगा मंजू बाला, B से हो जाएगा भावना जाट, और ऐसे हो जाएगा अजय सिंह शेखावत। ये 3 खिलाड़ी थे। MBA आपको याद रख लेना है। MB देखो M से हो जाएगा क्या, मंजू बाला, और B से हो जाएगा भावना जाट, और अजय सिंह हो जाएगा ऐसे। देखो कॉमनवेल्थ 2022 की बात हो रही है, न कि 36वें ओलंपिक के बारे में, तो ये आपको देख लेना है, कंफ्यूज मत होना साथियों इनके अंदर। अब चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट, चलो ये देखो, एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को आपको छोड़ना ही नहीं है। अगर खेल आपकी सिलेबस में है तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। और EOR के अंदर तो स्पेशल तरीके से देखो, एक नोट करंट में दे रखा है कि खेलों से रिलेटेड, तो खेलों से रिलेटेड जितने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलते हैं आगे। देखो मंजू बाला आपको असुमेलित बताना है। मंजू बाला हेमर थ्रो, भावना जाट पैदल चाल, अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन। तो ये देखो दोस्तों, ये सभी सुमेलित है। ये 22वें कॉमनवेल्थ की बात हो रही है। किसकी, 22वें कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ 22वें कॉमनवेल्थ की बात हो रही है। तो देखो इसमें 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, आपको पता होगा राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। MBA आपको याद होगा, M से हो जाएगा मंजू बाला, B से हो जाएगा भावना जाट, A से हो जाएगा अजय सिंह शेखावत। इतनी सी बात आपको याद रखना है। और ये किस खेल से रिलेटेड है ये भी आपको देख लेना है। चलो भावना जाट की बात हो रही है तो ये हो जाएगा काबरा गांव, कहाँ, राजसमंद के अंदर, काबरा गांव राजसमंद। चलते हैं आगे। देखो इस क्वेश्चन को देखो, 29वां मथुरा देश माथुर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया था, याद रखना। इसके बारे में काफी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। मथुरा देश माथुर अवार्ड 29वां, याद रखना। इसमें देखो सीनियर वर्ग में, इनमें 3 कैटेगरी होती है। देखो पहली होगी सीनियर वर्ग हो जाएगी, जूनियर हो जाएगी, और सब जूनियर हो जाएगी। एक एक कैटेगरी को आपको देख लेना है। देखो अगर सीनियर की बात हो रही है साथियों तो अनिकेतन चौधरी हो जाएगा। जूनियर वर्ग की बात हो रही है तो अनिरुद्ध सिंह हो जाएगा जो उदयपुर से रिलेटेड है। और सब जूनियर में हो जाएगा रोहन राजभर हो जाएगा, इसको आपको देख लेना है। और रोहन यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, ये जयपुर से हो जाएंगे। तो ये आपको देख लेना है। 29वां माथुर अवार्ड सीनियर में अनिकेतन चौधरी, अगर पूछे जूनियर में तो अनिरुद्ध सिंह जो उदयपुर से रिलेटेड है। चलते हैं आगे, इनकी राशि देख लेना।
देखो कितनी, 15,000 और 7,500। चलते हैं आगे। आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये हो जाएगा साथियों, कहाँ पर की गई थी, याद रखना जोधपुर के अंदर। चलते हैं आगे। एथलेटिक्स अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी कहाँ पर? गंगानगर के अंदर। कहाँ? गंगानगर के अंदर। एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको चीज अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरी ताकत है। अब चलते हैं आगे। देखो कबड्डी अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? कहाँ की जाएगी? तो ये हो जाएगा राजगढ़, और राजगढ़ हो जाएगा कहाँ पर? चूरू के अंदर। देखो कोई सा भी क्वेश्चन देख लेना दोस्तों, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट, फालतू की चीजें मैं आपके सामने लेकर आया ही नहीं दोस्तों, और जो आपके काम की चीजें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। चलो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये आपको देख लेना है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। देखो मल्टीपर्पस इंदौर स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपको देख लेना है कहाँ पर? टोंक के अंदर। कहाँ पर? टोंक के अंदर। चलते हैं साथियों आगे। देखो कबड्डी कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन हेतु तो स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भरतपुर के अंदर। कहाँ पर? भरतपुर के अंदर। भरतपुर आपको देख लेना है। चलते हैं आगे। खेल छात्रावास का निर्माण कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा 84, और 84 कहाँ पड़ता है? ये डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। चीज को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, स्पीड से चीज़ों को लेते हैं दोस्तों। देखो देखो क्रीड़ा संगम केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे। देखो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बोरिन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये याद रखना रोहट पाली। रोहट कहाँ पर? पाली के अंदर। ये आपको चीजें देख लेनी है साथियों। अब देखते हैं आगे। देखो असंगत युग्म कौन सा है और इसमें कौन सा संगत है? देखो रवि बिश्नोई जोधपुर से रिलेटेड है या नहीं? दीपक चाहर गंगानगर, राहुल चाहर जयपुर से, खलील अहमद टोंक से। तो यहाँ पर हो जाएगा राहुल चाहर, जो जयपुर से रिलेटेड नहीं है। चलते हैं अब आगे। देखो ये क्वेश्चन देखो, चेन्नई में जो सीनियर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो ये याद रखना साथियों, कितने पदक जीते? तो ये हो जाएगा 10 पदक, जिसमें 2 स्वर्ण हो जाएंगे, 2 रजत हो जाएंगे, 6 कांस्य हो जाएंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएंगे। चलते हैं अब आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले। एक एक चीज अपने एग्जाम के लेवल की है, और कोई भी फालतू की चीजें मैं आपके सामने लेकर आया ही नहीं दोस्तों। अगर आपको चीजें अच्छी लगे, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। देखो असंगत देखना है, और इसमें कौन सा संगत है ये भी देखना है। यमनदीप शर्मा तीरंदाजी, नीरज बलोदा हेमर थ्रो से, अमित जांगिड़ दौड़ से, उमेश लांबा डेक्थलॉन से, और एथलेटिक्स जिसको बोलेंगे एथलेटिक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा यमनदीप शर्मा तीरंदाजी से नहीं है, ये किससे? डेक्थलॉन से। डेक्थ डेक्थलॉन डेक्थलॉन ये देख लेना आप, ये तीरंदाजी से संबंधित नहीं है। और बाकी ये सभी देखो, नीरज बलोद हेमर थ्रो से है ही, अमित जांगिड़ दौड़ से है ही, उमेश लांबा डेक्थलॉन से है ही। चलो ये देखो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, देवास में आयोजित नेशनल मुआई थाई चैंपियन में बेल्ट जीतने वाली राजस्थान की प्रथम खिलाड़ी तनुश्री भारद्वाज का संबंध किसे? तनुश्री भारद्वाज याद रखना। तनुश्री भारद्वाज किससे देखो किस जिले से संबंधित है, याद रखना। ये हो जाएगा कहाँ से? जयपुर से। कहाँ से हो जाएगा? जयपुर से हो जाएगा। तो ये आपको देख लेना एक बार। चलो नेक्स्ट। देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हरियाणा में आयोजित हुआ था, इसमें कौन सा स्थान था? ये आपको देख लेना है। तो ये हो जाएगा 10वां स्थान। और खेलो इंडिया यूथ 2021 में राजस्थान ने कुल कितने पदक? तो याद रखना ये हो जाएगा 32। मतलब आप कैसे याद रख सकते हो? तीन देखो 32 × 10, 32 × 10 तो ये हो जाएगा 320। तो इसमें दो आप मल्टीपल देख सकते हो। एक 32, देखो 32 में कौन सा हो जाएगा? देखो 32 में हो जाएंगे क्या कुल कितने पदक? तो 32 पदक हो जाएंगे। और राजस्थान में कौन सा स्थान? 10वां स्थान। तो इसको रिलेटेड करके आप याद रख सकते हो। फिर आप देखो अब चलते हैं आगे। देखो 2024 में पैरालंपिक में कोटा हासिल करने वाली 2024 की पैरालंपिक में कोटा हासिल करने वाली देश की पहली पैरालंपिक खिलाड़ी, देखो 2024 नहीं 2022 है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? अवनी लेखरा। चलते हैं आगे। और अवनी लेखरा को तो आप जानते हैं दोस्तों, अगर राजस्थान में खेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना, अवनी लेखरा का क्वेश्चन जरूर आता है।
तो अवनी लेखरा को तो भूलना ही नहीं है। चलते हैं अब आगे, देखो महिला पहलवान सरिता मोर, सरिता मोर याद रखना, राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, ये हो जाएगा गंगानगर। चलते हैं आगे, शूटिंग बॉल एशिया कप का आयोजन, ये जयपुर के अंदर। चलते हैं अब आगे, चलो। बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी का संबंध ये हो जाएगा तीरंदाजी से, किससे, तीरंदाजी से। चलते हैं बाकी चीजों को देखो आपको चीजों को देख लेना है, ये चीजें वो हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ से देखो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से अगर क्वेश्चन बना तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ से बाहर चीजें नहीं जा पाए आपकी। देखो प्रथम सीनियर सितोलिया चैंपियन ये हो जाएगा जयपुर के अंदर, प्रिया पूनिया का संबंध हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है, प्रिया पूनिया किससे, क्रिकेट से संबंधित, ये देखना क्वेश्चन। और निम्न में से कौन सा असम्मिलित है, कौन सा सम्मिलित है, ये आपको देखना है। अभिनव शर्मा बैडमिंटन, प्रिया पूनिया क्रिकेट से, और कर्नल कृष्ण सिंह मैराथन से, और जगसीर सिंह बास्केटबॉल से। तो यहाँ पर देखो दोस्तों होगा क्या, जगसीर सिंह पैराएथलेटिक्स से है, किससे, बास्केटबॉल से नहीं है, और ये बाकी इससे रिलेटेड है, इनको आपको देख लेना है ये किस किस खेल से रिलेटेड है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बना तो इससे बाहर चीजें नहीं जाने वाली, क्योंकि खेलों से रिलेटेड और खिलाड़ी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट जो खिलाड़ी हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट जो खेल है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखो राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हो जाएगा क्या, कृष्णा पुनिया। चलते हैं आगे, देवेंद्र झांझड़िया व अवनी लेखरा किस पुस्तक को सम्मानित किया है, देखो सॉरी पुरस्कार से संबंधित, तो ये देख लेना। देखो देवेंद्र झाझड़िया को तो क्या पद्म भूषण, और अवनी लेखरा को पद्म श्री। तो अब चलते हैं आगे, ये देखो क्वेश्चन, आईपीएल 15 में फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स को कितने विकेट से हराया, तो ये हो जाएगा 7 से। आईपीएल 15 में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये हो जाएगा जोस बटलर, क्या हो जाएगा, जोस बटलर। अब चलते हैं आगे, देखो ये देखना, पर्पल कैप विजेता युजवेंद्र चहल ने आईपीएल 15 में कितने विकेट लिए, तो ये हो जाएगा 27, कितने, 27। तो चलते हैं अब आगे, चलो ये देखो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है की श्रृंखला है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। राजीव गांधी खेल रत्न और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, ये चीजें जो है ये आपको सीधी सीधी पूछी जाएगी। तो असम्मिलित में देख लेना साथी, ये 4 नंबर का नहीं है, और बाकी सब सम्मिलित है, मतलब संस्कार सारस्वत जोधपुर बैडमिंटन से, और वेदिका शर्मा बीकानेर शूटिंग से, और अभिजीत गुप्ता जो है किससे रिलेटेड है, ये हो जाएगा भीलवाड़ा जो शतरंज से। अथर्व शर्मा का संबंध किस खेल से है, अथर्व शर्मा ये हो जाएगा आर्चरी, अथर्व शर्मा आर्चरी, अथर्व शर्मा आर्चरी। राजीव गांधी ग्रामीण खेलों का शुभंकर, ये देख लेना, अगर राजीव गांधी ग्रामीण खेलों से कोई संबंधित क्वेश्चन बना तो इससे बाहर नहीं जाने वाला दोस्तों, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की कि यहाँ से चीजें आपकी बाहर नहीं जा पाए। देखो राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक में शुभंकर शेरू याद रखना पूछा गया क्वेश्चन है, और थीम सॉन्ग चलो चलो रे साथीडा सारा मिलकर खेलो, इसमें सत्य देखना है। और राजीव गांधी खेलों का शुभंकर पाली में हुआ था या नहीं होता ये आपको बताना है, और राजीव गांधी ओलंपिक में नागौर जिले में सर्वाधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो देखो यहाँ से देखो पहला और दूसरा ये दोनों सही है। अब देखो तीसरे वाले को भी सही करते हैं। देखो यहाँ पे देखो शुभारंभ हुआ था पालगांव जोधपुर के अंदर, पाली में नहीं, जोधपुर, कहाँ पर, पालगांव, और यहाँ पर भीलवाड़ा हो जाएगा। तो चलते हैं आगे, चलो ये देखो क्वेश्चन, अगर आपको चीज जैसे लगे अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले। राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है। देखो आजकल ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं दोस्तों कि कौन सा खेल है, ये तो आपको पता होगा, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। 6 खेल शामिल होने वाले हैं, और बास्केटबॉल जो राजस्थान का राज्य खेल है ये नहीं है, सन 1948 में इसको बनाया था क्या राज्य खेल। तो ये देखो दोस्तों राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है, हालांकि ये दोस्तों राज्य खेल है फिर भी इसको शामिल नहीं किया गया। तो ये याद रखना 6 खेल है, कौन कौन हो जाएंगे, शूटिंग बॉल हो जाएंगे, खो खो हो जाएगा, वॉलीबॉल हो जाएगा, टेनिस बॉल हो जाएगा, क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी, ये आपको देख लेना है। चलो देखते हैं अब आगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक थीम सॉन्ग के लेखक कौन है, ये हो जाएगा मित्रोदय गांधी, मित्रोदय गांधी आपको याद रखना है। गुरु विशिष्ट अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड इन दोनों की अभी राशि बढ़ा दी गई है, तो ये याद रखना कितनी हो गई है, 5 लाख, कितनी, 5 लाख हो गई है, तो ये आपको देख लेना है। चलते हैं आगे, चलो ये देखो क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चीज़ है, तो किसी भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। देखो जयपुर मणिक कौशिक, ये याद रखना, मणिक कौशिक के बारे में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा शूटिंग से। और श्री गंगानगरी की गुंजन विश्नोई और हनुमानगढ़ी कविता सुधार का संबंध हो जाएगा वॉलीबॉल से, दोनों एक ही खेल से संबंधित है, और ये हो जाएगा किससे, वॉलीबॉल से। चलो देखते हैं, दुष्यंत झाकड़ का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो ये जाएगा झुंझुनू से। तो चौप तो आपको पता ही होगा दोस्तों, क्या है चौप के अंदर जयपुर के, तो ये देखो विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। चलो देखते हैं, ऑल इंडिया इंटर जोन हॉकी चैंपियन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो एमएलएसयू उदयपुर। देखो जोधपुर की राखी का संबंध किस खेल संबंधित, तो ये हो जाएगा टेनिस, किससे, टेबल टेनिस। तो ये याद रखना साथियों, वेदिका शर्मा याद रखना हो जाएगा किससे, बीकानेर से, वेदिका शर्मा बीकानेर, ये आपको याद रखना। चीज़ें आपको अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं बोले दोस्तों, आप लोगों का प्यार हमेशा बनाए रखिए। देखो राजीव गांधी ग्रामीण खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार जो राशि है वो कितनी है, तो याद रखना ये हो जाएगी कितनी, 7.50 लाख। देखो गुरु, देखो महाराणा प्रताप और गुरु विशिष्ट अवार्ड, इनकी 5 लाख थी या नहीं, तो आप बोलोगे सर थी। और यहाँ पर देखो इनको, इनकी राशि याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 7.50 लाख, ये आपको याद रखना। और हनुमानगढ़ जिले के किस गांव की 2 बेटियां तो राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ था, तो ये हो जाएगा सिलवास खुर्द, क्या हो जाएगा, सिलवास खुर्द। चलो ये फाइनल पेज है दोस्तों, और यहाँ से मैं, ये अपने इम्पोर्टेंट पेज रहने वाला है। देखो यहाँ पर चीज़ें डायरेक्ट आपको पूछी जा सकती है। देखो सुखबीर सिंह का संबंध हैंडबॉल से, किससे, हैंडबॉल से, हैंडबॉल आपको याद रखना है। चलो देखते हैं, सुखबीर सिंह हैंडबॉल। अब चलते हैं, असंगत है, कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है, इनको भी आपको देख लेना है। आजकल देखो दोस्तों संगत वाले कम पूछे जा रहे हैं, असंगत मतलब एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कितने वेट से रिलेटेड है, तो ये आपको देख लेना है। तो देखो रवीना बिश्नोई असंगत है, ये क्रिकेट से नहीं है, ये साइकिलिंग से है, और बाकी जितने भी हैं ये संबंधित हैं जो इनके सामने। देखो कुरनाल शर्मा ये शूटिंग से, शताब्दी अवस्थी शॉर्ट पुट से, देवेंद्र गहलोत ये हो जाएगा डिक्शन थ्रो से। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर मिताली राज का जन्म ये हो जाएगा जोधपुर में। जो छोटी छोटी चीजें आपके काम, कृष्णनगर का संबंध ये हो जाएगा जयपुर से, कृष्णनगर पैरा बैडमिंटन। चलते हैं आगे, देखो महिला राजस्थान सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियन विजेता कौन सी टीम रही है, तो ये रही थी कौन सी, जयपुर। चलो ये चलते हैं आगे, इन क्वेश्चन को देखना। देखो झालावाड़ के दिलीप कुमार का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा कराटे से। और राजसमंद के सोनल सुखबार तो ये हो जाएगा रेस वॉक से। और चलते हैं अब आगे, देखो राजस्थान का दूसरा स्पोर्ट स्कूल कहाँ खोला जाएगा, तो याद रखना ये हो जाएगा कहाँ पर, आंगनवा जोधपुर के अंदर, प्रथम बीकानेर के अंदर। चलो यहाँ पर देखो नेक्स्ट, असुमित के पहचानिए, तो यहाँ पर देखो दोस्तों हो जाएगा सभी सुमिलित है, ममता गुजर फुटबॉल, अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग से, लिम्बाराव तीरंदाजी से हो जाएगा। इन चीज़ों को आपको देख लेना है, और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास के साथ।